नमस्कार, राजधानी समाचार में एक बार फिर से स्वागत है। मैं भगतपुर ग्राम पंचायत में आए। हमारे पास वरिष्ठ नेता हैं जो किसी पहचान की मोहताज की जरूरत नहीं। उनको 55 साल से राजनीतिक बड़ा राजनीतिक उनका चला रहता है। अब उन्हीं की हम जगह से सुनते हैं सरपंच साहब से। वर्तमान में भी सरपंच साहब थे, उनकी बहू ने अभी यहाँ से फार्म डाला है। उनसे बात करते। दादा, नाम बताएं अपना। नाम मेरा है जी जी। कितने साल से लंबी आपकी राजनीति चली आ रही है? लगभग 55 साल से इनकी राजनीति चली आ रही है। वो अभी तक वर्तमान में कहीं भी हार इन्हें नहीं है। दादा, ये बताइए क्या कारण रहे जनता के बीच में, तुम्हारे क्या ऐसे रिश्ते रहे? जनता को हमें जनता से मतलब है। जी जी। जनता के काम करना, उन्हें कोनो प्रकार की परेशानी न होना, चाहे शासकीय हो चाहे घर आपकी। जी जी। तो हम जनता का काम करते हैं। मतलब दादा ने हर बैग के लोग को इकट्ठा लेके चले दादा, जब इतना लंबा इनका राजनीतिक चल रहा है। अभी दादा ये बताइए, आप बात करते हैं विकास पे। विकास दादा, क्या क्या आपने 11 पंचवर्षीय आप जीते हो, तो ये विकास के बारे में बताइए। और क्या कमी रह गई है अभी? कमी तो बहुत रह गई, क्योंकि यहाँ जो है ना, हम कांग्रेसी हैं। जी जी। और सरकार बीजेपी की है। जी जी। तो यहाँ जो है सरकारी बड़े काम तो कोई नहीं हो पाए। जी जी। ना हो पाए ना उम्मीद है। जी जी। क्योंकि जो काम छोटे मोटे हैं तो सब हुए। जी जी। बाकी आवास जो है ना इस साल जरूर मिली, तो 200 आवास जरूर होगा। जी जी। और बाकी तो छोटे मोटे काम तो मिलते हैं, बाकी बड़े काम तो मिलते हैं। बड़े काम दादा का मानना, बड़े काम नहीं मिले। बजट इनकी सरकार नहीं थी। 2018 में इनकी सरकार बनी, कमलनाथ की सरकार आई, तो यहाँ पर कुछ रिश्वतखोर रहते हैं जो सरकार से पैसे लिए और सिंधिया चले गए, इसलिए इनकी सरकार गिर गई। अगर इनकी कांग्रेस की सरकार रहती तो क्या आपको कुछ बड़ा काम मिलता? तो बड़ा काम मिलता। जैसे तो यहाँ गौशाला बनती, गौशाला अभी नहीं है। यहाँ जमीन गौशाला के लाने है, परंतु जो है ना उनमें लोग कब्जा करे हैं, जबकि तालाब के अंदर है। अब वो जमीन नहीं मिली है तो सरकार इनकी नहीं है। शिवराज सिंह की सरकार है, वो 20 साल से शिवराज सिंह की सरकार। यहाँ पर ना तो पानी की व्यवस्था, ना गौशाला की व्यवस्था। कारण सरपंच कहाँ से कर दें? मतलब विधायक निधि से इनको कुछ नहीं मिला, सांसद नीति से कुछ नहीं मिला। और ये काम होते हैं विधायक नीति और सांसद नीति से। और इनकी सरकार आती है तो दादा बताइए, अगर आपकी 2023 में सरकार बनती है तो ये काम क्या पूरे होंगे? पूरे काम होंगे। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पूरे काम। जी जी। और बीजेपी की सरकार फिर बनती है तो फिर ऐसे ही आए कि 10-20 हज़ार के काम आ गए, 50 हज़ार तक को काम आ गए। ये बताइए, आपकी विधानसभा में अभी राहुल लोधी सर विधायक है। हमारे यहाँ राहुल लोधी विधायक हैं। और लोधी जो है ना, यहाँ जो काम करवाते वो तहसीलदार हैं, वही थानेदार का, वही एसडीओ का, सब करवाते हैं। कभी विधायक जी से कहिए हमारे तक कुछ ऐसा काम कर। विधायक जी आए, हमारे पंचायत का एक गाँव बमोलिया है, वो बमोलिया का टुकड़ो हमसे बस और कछु नहीं करो, तो परंतु बमोलिया भी नहीं टूट गया। जी जी। दादा का मानना इनकी सरकार नहीं है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। अब हम जनता के बीच में जाते हैं कि क्या समस्या रही है और क्या समस्या नहीं रही है। जो अभी नल योजना, गौशाला, उस सबसे बड़ा यहाँ पर रहती है गौशाला की, ढोर की, मतलब जनता के यहाँ पर नुकसान होता है। और दादा का मानना है, अगर हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार 2023 में आती है तो ये दावे से दादा कह रहे हैं, मैं अपनी सरकार में ये पूर्ण काम करवाऊंगे। दादा यही है ना? हाँ, यही है। यदि कांग्रेस की सरकार बनती तो यहाँ के सब काम पूरे होंगे। और अगर फिर से बीजेपी बन गई तो फिर ऐसे ही आए जैसे अब काम था। दादा, इस बार आपका वोट चिन्ह क्या है? हमारा चिन्ह हैंडपंप है। अच्छा, हेडपंप है आपका। हैंडपंप। जी जी। नमस्कार, मैं प्रदीप विश्वकर्मा, राजधानी समाचार न्यूज के साथ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।